नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऊर्जा मंत्री बोले 100 यूनिट फ्री बिजली योजना बंद नहीं होगी, नए लाभार्थी नहीं जुड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कांग्रेस राज में शुरू की गई 100 यूनिट तक फ्री बिजली योजना को भजनलाल सरकार बंद नहीं करेगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। हालांकि इस योजना में नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। उधर सरकार ने स्टेट हाईवे पर प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त करने से इनकार कर दिया है। बसपा विधायक मनोज न्यांगली के सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, 100 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना पिछली सरकार ने चुनाव से पहले शुरू की थी। हमने तो यह कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार की जो योजना चालू है उसको बंद नहीं कर रहे हैं, ये अभी चालू है और इसको निरंतर चालू रखा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में कुल 1,29,99,068 घरेलू उपभोक्ता है। इनमें फ्री बिजली योजना का लाभ 98,23,314 उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इनके हर महीने 5,07,00,000 का अनुदान दिया जा रहा है। पानी, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए हर साल मिलेंगे 20,000 करोड़। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने आज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको के साथ 1 लाख करोड़ का MOU किया। MOU के तहत अगले 5 सालों तक हुडको राज्य सरकार को पानी, सिंचाई और बिजली जैसे बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का लोन देगा। आज CM भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में CMO में यह MOU हुआ। इस मौके पर CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाने तथा पेयजल और सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प होकर काम कर रही है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगी। आज का यह MOU विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसलमेर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। CM ने कहा कि नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनी रिन्यू द्वारा आज जैसलमेर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से अक्षय ऊर्जा का उत्पादन प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शेष 200 मेगावाट का उत्पादन अक्टूबर तक प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। नवीकरणीय क्षमता जुड़ने से बिजली की लागत कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम होगा और सरकार को बचत भी होगी। इस यंत्र द्वारा राजस्थान डिस्कॉम को बेहद सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। JDA नहीं बनाएगा गरीबों के आवास। CM जन आवास योजना के तहत 1192 फ्लैट बनने थे, आवंटियों ने किस्तें नहीं दी, प्रोजेक्ट रोके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान जन आवास योजना में गरीबों के लिए बनने वाले आवास प्रोजेक्ट से JDA ने हाथ खींच लिए। शहर के अलग अलग इलाकों में बनने वाले आवास योजनाओं में लॉटरी से आवंटन के बाद आवंटियों ने किस्तें जमा नहीं करवाई। JDA को आवंटियों से मिलने वाली किस्तों से ही प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन अब पैसे जमा नहीं करवाने पर JDA ने प्रोजेक्ट रोकने का निर्णय किया है। EWS वर्ग के लिए शहर के 4 इलाके खेड़ा, जगन्नाथपुरा, अजमेर रोड पर आनंद विहार वाटिका में सूर्यनगर योजना में आवेदन लिए थे। तब JDA ने 2022 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का पोजीशन टारगेट रखा था। आवंटियों ने किस्तें जमा नहीं करवाई और अब JDA ने प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला किया है। JDC की अध्यक्षता में पिछले दिनों समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 60 करोड़ रुपए थी। आवंटियों से प्राप्त होने वाली किस्तों से इन चारों योजनाओं को पूरा करना था। इस पर 1 करोड़ रुपए JDA ने खर्च किए। इनमें आवंटियों को किस्तें जमा करवाने के लिए नोटिस भी दिए, लेकिन किस्त के पैसे जमा करवाने में रुचि नहीं दिखाई गई। प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने का फैसला लेने के बाद आवंटियों की रजिस्ट्रेशन राशि रिफंड कर दी जाएगी। आवंटियों ने JDA ने एस्क्रो अकाउंट में ही पैसे जमा करवाए थे। इसमें जमा राशि से प्रोजेक्ट निर्माण करना था। अगस्त 2022 में JDA ने अपने खर्च से प्रोजेक्ट पूरा करने का फैसला लेकर आवंटियों को पैसे जमा करवाने के लिए सूचित किया, लेकिन किस्तें जमा नहीं हो पाई। इस कारण JDA ने यह प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया। केक का खुलासा, गहलोत राज में केंद्र से कम सहायता मिली। साल 2022-23 में 6,500 करोड़ रुपए कम मिले, घाटा भी ज्यादा रहा। जी हां दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में गहलोत सरकार को केंद्र सरकार से कम वित्तीय सहायता मिली। जो वित्तीय सहायता मिलनी थी उससे करीब 6.5 करोड़ रुपए कम मिले।
कैग ने बुधवार को ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में रखी। इस रिपोर्ट के अनुसार गहलोत राज में वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने राज्य को 29,840 करोड़ रुपए की सहायता दी थी, जो साल 2021-22 के 36,326 करोड़ के मुकाबले 6,480 करोड़ रुपए कम थी। के की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में गहलोत सरकार राजकोषीय घाटा 3% की सीमा में नहीं रख सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कहता है कि सरकारों को राजकोषीय घाटे को ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी के 3% की सीमा के भीतर रखना होगा, लेकिन वित्त वर्ष में गहलोत सरकार का राजकोषीय घाटा 51,028 करोड़ था, जो जीएसडीपी का 3.61% होता है। हालांकि कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को राजकोषीय घाटे की सीमा में छूट दी थी। ऐसे में यह केंद्र सरकार के द्वारा अनुमत समग्र राजकोषीय दायरे के भीतर था। गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में लगातार ये आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार राज्य को उसके हक का पूरा पैसा नहीं दे रही है।